Okay, so let's start from these questions. Okay, क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है पता है राइट? देखो क्वेश्चंस को पढ़ लेते एक बार। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, ये बहुत अच्छा सा मैट्रिक्स दे रखा है, ये देख लो। उसके बाद देन द नंबर ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बी with the entries from set, this set, that is 1 2 3 4 5, and satisfying a b equal to b a is, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि नंबर ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बी, एक मैट्रिक्स बी जो है, एक बी नाम करके एक मैट्रिक्स बनेगा, और ये जो 3 क्रॉस 3 का है, इसके अंदर तो एलिमेंट होगा, यहाँ पे एलिमेंट होगा, इस जगह पे होगा, इस जगह पे होगा, इस जगह पे 3 क्रॉस 3 का है तो 9 एलिमेंट होगा, ठीक है ना? यस। अब ये जो एलिमेंट है ना वो आपका यही हो सकता है फ्रॉम मैट्रिक्स विथ एंट्रीज फ्रॉम दिस सेट। और इस सेट में कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। मतलब ये जो 9 का 9 जो एलिमेंट है ना भैया आपका, ये आपका या तो 1 हो सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5। 6 7 0 वो सब कभी नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो उस हिसाब से ये एक बी मैट्रिक्स बनेगा आपका, इन्हीं 5 एलिमेंट्स को यूज करके, ठीक है। ओके, तो आपको बताना है कि ऐसे कितनी मैट्रिक्स बन सकता है, नंबर ऑफ ऐसे कितने मैट्रिक्स जो है वो बन सकते हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। बनने के लिए तो बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर उस मैट्रिक्स को मैं ए से मल्टीप्लाई करूँ, ए इंटू बी करूँ और बी इंटू ए करूँ, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर ए इंटू बी मान के चलो हमारे पास 2 आ रहा है, तो बी इंटू ए करने पे भी 2 आना चाहिए। तब वो वाली जो बी है ना, तब उसको मैं बोलूँगा यस, ये वाली बी मैट्रिक्स करेक्ट है, ठीक है। लेकिन बी तो कुछ भी और भी हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारे। लेकिन दोनों को मैंने ए इंटू बी किया और बी इंटू ए कर रहा हूँ, ये 2 इंटू 3 आ रही है, ये इक्वल नहीं है। तो मैं बोलूँगा भैया वो जो बी मैट्रिक्स तुमने बनाया ना ये वाला, ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 = 3 आ रहा है, ये नहीं चलेगा, ठीक है ना? समझ में आ गया कहानी? यस। तो करना क्या है, समझ आ गया कैसे करना है, वो हम देख लेंगे बाद में। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि करना क्या है क्वेश्चंस में, इसने ये बोल क्या रखा है, इसकी कहानी क्या है, स्टोरी क्या है इसकी, ठीक है। ट्रेलर हमने देख लिया, ठीक है ना? ट्रेलर देखते हैं तो हमें पता चलता है, ठीक है, कि स्टोरी क्या है इसकी, समझ रहे हो? तो इसलिए ट्रेलर रिलीज होता है, और ट्रेलर देखे बिना वैसे भी कोई मूवी नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। वरना आधा देख लोगे फिर बोलोगे यार मज़ा नहीं आ रहा है, तो वो पूरा आधा घंटा 1 घंटा टाइम आपका वेस्ट हो गया। तो इससे अच्छा पहले ट्रेलर देख लो, 2 मिनट का 3 मिनट का, और फिर पता चल जाएगा स्टोरी कैसी है। बस अच्छा है तो फिर देख लेना सारी मूवी। तो चलो, अभी मूवी नहीं देखना है, ठीक है। अभी बस इसको ही मूवी समझो। ये भी मूवी से कम नहीं है अगर सच मानो तो, मतलब अगर सच बोल रहा हूँ, अगर डीप डीप किसी भी चीज़ के डीप तक अगर चले जाते हो ना, बहुत डीप, तो उसमें आपका धीरे धीरे जो है क्या होने लगता है, उसमें खुद ब खुद आप जो है इन्वॉल्व होने लगते हो, लाइक खुद अट्रैक्ट होने लगते हो, वो चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं, ठीक है। चलो, तो नंबर ऑफ, ओके, तो अब हमें करना क्या है, कहानी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और ए बी इक्वल टू बी ए, क्योंकि हमारे पास कुछ और बचा नहीं है स्टार्ट करने के लिए, तो हमें यहाँ से करना ही होगा। ए के जगह पे हमने ये वाली मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हमने रख दिया ये पूरा, और बी के जगह पे ये मैट्रिक्स हमने रख दिया। इक्वल टू यहाँ पे था, हमने भी यहाँ पे इक्वल टू दे दिया। फिर ये बी मैट्रिक्स हमने यहाँ पे रख दिया, ये बी मैट्रिक्स है हमारी, और ये ए मैट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है। यस।
हाँ, अब देखो बी मैट्रिक्स तो इसने दिया नहीं था तो हमने मान लिया भैया कि बी मैट्रिक्स हम मान लेते हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये एलिमेंट ले लिया हमने। अब बोलोगे ए बी सी डी क्यों माना, यहाँ पे तो उसने बोला था कि एलिमेंट जो है वो ये ले सकते हो, एक दो तीन चार पाँच। ओके, बिल्कुल सही बात। लेकिन अभी हम नहीं ले सकते ना, इसने बोला कि आप यही ले सकते हो, लेकिन कौन सा एग्जैक्टली लोगे जो कि इसको सेटिस्फाई करे वो हम नहीं कह सकते ना। तो इसलिए हमने अभी क्या लिया, ऐसे वेरिएबल सारे ले लिया हमने कि ए के जगह पे, ए के जगह पे कुछ भी हो सकता है, बी के जगह पे भी कुछ अलग अलग हो सकता है, सी पे भी अलग हो सकता है, डी पे भी अलग, ये सब अलग अलग है ना। ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, डी अलग है, ई अलग है, एफ जी एच आई सारे अलग है। तो अभी मेरे पास 9 वेरिएबल है, 9 वेरिएबल। वेरिएबल मतलब सब अलग अलग है, ठीक है। तो ये 9 लोग जो है ये अलग अलग है, ये 9 जो है अलग अलग लोग हैं, ठीक है, अलग अलग आदमी है, ठीक है। यस। और अब जो है हमने यहाँ पे ले लिया, क्योंकि अभी हमें कुछ पता नहीं है, हमने अज्यूम कर लिया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, देखो ये जीरो इंटू, ये पता है एस को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस चीज़ को इससे करते हैं, फिर इस चीज़ को इससे करते हैं, ठीक है ना ये चीज़। हाँ, तो देखो जब मैं जीरो मल्टीप्लाई ए करूँगा तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो, फिर प्लस करो, फिर ये जीरो, ये वन मल्टीप्लाई डी, वन मल्टीप्लाई डी तो हो गया डी, यहाँ पे डी लिखो प्लस, फिर ये जीरो मल्टीप्लाई जी तो ये हो गया जीरो। तो जीरो प्लस जीरो इक्वल टू डी हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे डी लिख दिया। समझ आया? ऐसे करते हैं मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ऐसे कर लेना, इन दोनों को ये मिल जाएगा, फिर इन दोनों को कर लेना, ये मिल जाएगा, ठीक है। और अब देखो, अब ये दोनों तो बीच में इक्वल है, इसका मतलब हम कंपेयर करेंगे। तो देखो इस जगह पे जो चीज़ है उसको इसके साथ ही कंपेयर कर सकते हैं, इसके अलावा और किसी के साथ नहीं कर सकते। अब इस जगह पे जो चीज़ है उसको इस जगह से ही कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये बीच में है, ये देख लो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कंपेयर होगी, ठीक है ना। यस। तो कंपेयर करते हैं हम, देखो डी इक्वल टू बी लिख सकते हैं, डी इक्वल टू बी। अब इनको पता चला, अब इसने क्या बोला कि अरे भैया हम दोनों तो ऐसा सोच रहे थे कि हम दोनों अलग अलग हैं, लेकिन नहीं, बाद में पता चले ये दोनों भाई है, ये दोनों भाई ही है, ठीक है। एक मेले में खो गया था बचपन में, ठीक है, लेकिन अब पता चले ये दोनों भाई है, ठीक है, दोनों एक ही है, समझ रहे हो। फिर ई इक्वल टू ए, फिर इसको भी पता चला भाई हम दोनों भी तो भाई ही हैं, ठीक है, हम दोनों भी अलग थोड़ी है, सेम ही है दोनों। एफ इक्वल टू सी, बोला भाई हम भी दोनों भाई है, जब सब अपना अपना भाई बना रहे तो हम भी अपना भाई बना लेते, चलो। फिर ये ए इक्वल टू ई, अब ए इक्वल टू ई बोलो या ई इक्वल टू ए बोलो, अब कितना भाई बनाओगे भाई। अगर ये बंदा, ये बंदा ये इसका भाई है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसका भाई है। अब तुम इसको दो बार अलग अलग बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, ठीक है, तो अब तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरे भाई हो, समझ रहे हो। कोई एक ही बार लिखेंगे ना, हम रिपीट क्यों करेंगे, समझ रहे हो। ए इक्वल टू ई लिखो या ई इक्वल टू ए लिखो, ऑलरेडी हमने ई इक्वल टू ए लिख रखा है, तो ए इक्वल टू ई लिखने की ज़रूरत नहीं है, रिपीट हो गया, वो चीज़ नहीं लिखना है मुझे। फिर बी इक्वल टू डी बोल रहा है, तो और भैया डी इक्वल टू बी भी तो बात बराबर ही होता है, डी इक्वल टू बी लिखो या बी इक्वल टू डी लिखो, हम दोनों भाई पहले ही मिल चुके हैं, पहले ही मुलाकात हो चुकी है, जान पहचान हो चुकी है, ठीक है। यस। फिर आते हैं सी, सी इक्वल टू एफ, बोलते हैं भैया सी इक्वल टू एफ लिखो या एफ इक्वल टू सी, ऑलरेडी हमने यहाँ तक मैच कर लिया है, ठीक है। अब आता है जी की बात, जी इक्वल टू एच, हाँ बोला अभी तक हम ये दोनों भाई नहीं मिला था, तो जी इक्वल टू एच मिल गया। फिर एच इक्वल टू जी, बोलता है अरे भाई हम तो अभी जस्ट मिले, यहाँ पे देखो, दोबारा क्यों लिखना। फिर आई इक्वल टू आई, ये दोनों दिखने में भी सेम सेम है, एकदम एकदम सेम टू सेम, ठीक है। तो बोला भाई हम दोनों भी भाई हैं, ये सब दिखने में अलग है लेकिन भाई है, तो ये दिखने में भी एकदम सेम है, जुड़वा एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखो कि टोटल कितना हो गया, अभी तक तो हमारे पास 9 अलग अलग यहाँ पे भाई दिख रहा था, ये अलग बोल रहा था मैं अलग हूँ, ये बोल रहा था मैं अलग हीरो हूँ, सब अलग अलग था। लेकिन अभी बात, अभी मिल गया तो कितना बन गया, एक दो तीन चार पाँच,
अभी कितना हो गया, 5 हो गया, क्योंकि देखो ना 5 हो गया ना अभी कंप्रेस हो करके। यस। सो टोटल वेरिएबल अभी कितना हो गया, 5। मैंने बोला था पहले 9 वेरिएबल है, यहाँ पे 9 वेरिएबल है, 9 वेरिएबल। और अभी यहाँ पे 5 वेरिएबल हो गया। ठीक है। 5 वेरिएबल का मतलब देखो, अभी 9 वेरिएबल था पहले, जो बी मैंने शुरू में अज्यूम किया था, मुझे पता नहीं था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो सब अलग अलग है। लेकिन अब हमें क्या पता चल गया कि ए के जगह पे मैं ना ई भी लिख सकता हूँ अब। ओके। तो ए के जगह पे ठीक है ए रहने दो, बी के जगह पे बी रहने दो, सी की जगह पे सी रहने दो। हाँ ये मैं हटा देता हूँ, इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है। ओके। अब देखो, हमने ये लाइन सेम रख दिया। ठीक है। अब आता है डी। तो ये जो डी आ रहा है देखो, ए ठीक है भैया, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। अब डी आ रहा है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा देखो भाई, तुम क्यों आ रहे हो यार, तुम्हारा तो भाई है ना यहाँ पे बी, डी इक्वल टू बी, तो मैं बोलूंगा दो क्यों आना, एक ही आओ ना। तो इसको भी मैंने डी के जगह पे क्या लिख दिया, बी ही लिख दिया। समझ आया? हम्म। यस। फिर ये ई है, ई को मैं ए भी लिख सकता हूँ। तो ए ऑलरेडी जब आया हुआ है, तो अब दोबारा ई को आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ए को ही भेजो। ठीक है ना, बार बार क्यों आना। ठीक है। तो ए ही मैंने लिखा ई के जगह पे। ठीक है। क्योंकि जानबूझ के मतलब भीड़ क्यों करना, जानबूझ के क्राउडनेस क्यों इंक्रीज करना, जब दोनों एक ही घर से हैं। तो कोई भी आज मतलब एक ही आओ भाई। जब इनविटेशन किसी घर में एक बंदे को मिला है, तो दोनों क्यों हारे हो, एक आओ, खाना पीना खा के जाओ। ठीक है। जो भी आए हो एक आओ। ठीक है, तो देखो ये तीनों तो भी अलग अलग ही था, कभी मैच ही नहीं हुआ था। ए अलग है, बी ही अलग है, सी भी अलग है, कभी मिला है क्या, देखो बी अलग है, ए अलग है, सी अलग है। तो ये तीनों आया यहाँ पे। ठीक है भैया, ये भी आ जाओ, ये भी आ जाओ, ये भी आ जाओ। फिर यहाँ पे जब ये डी आ रहा था, तो मैंने बोला भैया देखो तुम्हारा भाई ऑलरेडी आ चुका है, बी, तो अब तुम नहीं आओ, अपने भाई को ही भेजो। तो बी आ गया। फिर ई आया, यहाँ पे ई के जगह पे मैं ए रख सकता हूँ, क्योंकि देखो ए ऑलरेडी मेरा एक बार आ चुका है, तो मैं बोलूँगा भाई देखो अब तुम आओ, अपने भाई को भेजो ए। अब एफ है, एफ की जगह पे सी ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि एफ इक्वल टू सी है। तो एफ मैंने एक बार यूज़ कर लिया, मतलब एफ जब मैंने सी यूज़ कर रहा हूँ पहली बार, तो इधर भी मैं सी ही ले लूँगा एफ की जगह पे। समझ रहे हो? दोबारा रिपीट बस नहीं करना है, उसके जगह पे वही चेंज करो, यहाँ पे भी एच के जगह पे हम, यहाँ पे हमने ये वाली जी एज इट इज़ रखा, ये वाली जी हमने ऐसे रखा। तो अब ये एच के जगह पे ये जी मैंने रख दिया, क्योंकि एच इक्वल टू जी होता है, तो मैं यहाँ पे एच नहीं रखूँगा। मैं बोलूँगा भैया जब एच इक्वल टू जी है ही, तो मैं दो दो अलग अलग वेरिएबल क्यों बनाऊँ, मैं इसको जी लिख देता हूँ, एक वेरिएबल हो जाएगा दोनों। वेरिएबल हमें कम करना है, और ये आई है तो आई ही रह जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं चेंज। अब देखो इस वाले में कितना वेरिएबल हो गया, देखो ए बी सी, फिर जी और आई, टोटल कितने, 5 वेरिएबल। बाकी इसके अलावा ये सब तो सेम है, बी बी सेम है, ए सेम है, तो इसको दो बार क्यों काउंट करेंगे हम, एक बार करो ना काउंट। सी से सेम है, तो इसको एक बार काउंट करेंगे। फिर ये हमारा बी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो इसको दो बार। ए यहाँ पे इसको तीसरा वेरिएबल हो गया। जी यहाँ पे भी है, तो इसको चौथा वेरिएबल बोल दो, और एक ये वेरिएबल, 5 वेरिएबल। तो अभी मेरे पास 5 वेरिएबल हो गया। ठीक है। अब देखो, अब क्या बोला था, फाइनल जो बी मैट्रिक्स हो गया मेरा, इस तरीके से हो गया। अब इसने बोला था कि देखो बी मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट होंगे ना, वो तुम्हारा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इतना तो इसने बोला था, हाँ या ना? हाँ। तो अब क्या कह सकता हूँ मैं कि सबके पास, मतलब यहाँ पे टोटल कितने वेरिएबल है, 5 वेरिएबल है। हाँ। अगर मैं ए इक्वल टू 1 लूंगा, तो यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा। हाँ। अगर मैं b इक्वल टू 1 लूंगा, तो यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा। ठीक है। तो इसीलिए 5 वेरिएबल है, समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी चीज़ है। ठीक है। अब देखो, अब इसमें एक चीज़ समझो कि ए जो है अलग वेरिएबल, बी सी जी और आई अलग अलग वेरिएबल, 5 वेरिएबल है। अब ए के पास 5 ऑप्शंस है,
ए जो है मेरा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। बी हमारा 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 5। सी भी 1 2 3 4 5 हो सकता है, डी भी 1 2 3 4 5 हो सकता है, और आई जो है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखो इसके पास 5 ऑप्शन है, इसके पास भी 5 ऑप्शन है, इसके पास भी 5 ऑप्शन है, इसके पास भी 5 ऑप्शन है, और इसके पास भी 5 ऑप्शन है। लेकिन इसमें रीजन सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है कि इन पांचों में जो ए बी सी जी और आई है, इन पांचों में से किसी में भी कोई कंडीशन नहीं है, मतलब कोई भी रोक नहीं, रोक छेक नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई भी रोक छेक नहीं है। अगर ए ने 1 लिया है तो बी भी 1 ले सकता है, सी भी 1 ले सकता है, डी भी 1 ले सकता है, जी भी 1 ले सकता है, आई भी 1 ले सकता है। अगर ए ने 1 लिया है तो बी 2 भी ले सकता है, ये भी 2 ले सकता है, ये 1 ले सकता है, ये 3 ले सकता है। समझ ऐसे। अगर इसने 1 लिया तो ये 3 भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है, कुछ भी ये सब यूज कर सकता है। ये तो 2 बार नहीं करेगा यहाँ पे, कुछ भी यूज कर सकता है, समझ रहे हो? तो पांचों का पांचों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यही है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्राइसेस। ठीक है, जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी, बी मैट्रिक्स मान के चलो, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये तो हमें यही यूज करके बनेगा, ये वाली, ये इससे ही बनेगा। हम्म, मैट्रिक्स। तो अगर मान के चलो मैं ए इक्वल टू 1 रखूंगा, यहाँ पे 1 रख दिया हमने, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। और बाकी मैं बी के जगह पे, इसके जगह पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ, सी के जगह पे भी मैं कुछ रख सकता हूँ। यहाँ पे देखो आई, आई यहाँ पे देख रहे हो? देखो अच्छे से देखो इसको। देखो ए इक्वल टू मैंने 1 लिया तो मेरा B1 मैट्रिक्स बना, मैं मतलब पहला एक मैट्रिक्स मेरा बन जाएगा। ठीक है, और इनके पास देखा जाए तो ये दोनों तो सेम ही है। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा मैं कलर यूज़ करता हूँ, ठीक है? याद रखना, मैं थोड़ा कलर यूज़ करता हूँ, क्योंकि जो जो सेम है ना उसको सेम कलर से कलर करता हूँ। देखो ये हो गया सेम, ये दोनों सेम है। फिर सी और सी ये सेम है, हाँ, ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा सेम है था। फिर ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा सेम है ना, ये अच्छा ये खाली है। अब देखो, अब देखो, ये जब दो दो हो रहा है तो मतलब जो भी आएगा यहाँ पे अगर 3 आएगा तो यहाँ पे भी 3 ही आएगा। यहाँ पे अगर इस वाले, इसने सी में अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो यहाँ पे भी 2 ही आएगा। हाँ, आई में हमारा कुछ भी 1 2 ये तो अकेला ही है, तो जो भी रखो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर 3 ले रहा हूँ तो यहाँ पे भी 3 आएगा। इन दोनों में अलग अलग तो नहीं भरना मुझे। हाँ, तो देखो, जब हमने यहाँ पे ए इक्वल टू 1 लिया तो इसके पास भी 5 ऑप्शन है भैया। 1 भी ले सकता है, ये 2 भी ले सकता है, 3 भी ले सकता है, 4 भी ले सकता है, 5 भी ले सकता है। ये भैया भी 1 2 3 4 5 ले सकता है। और ये भैया भी 1 2 3 4 एंड 5 इतना ले सकता है। ठीक है, देख रहे हो? हाँ, इसके पास 5 5 ऑप्शन, और ये भैया भी 1 2 3 4 5। और ये खुद जो है 1 लिया कभी तो फिर 2 लेगा, 3 लेगा, 4 लेगा, 5 लेगा। समझ रहे हो? इस तरीके से सबके पास अपना अपना मन, समझ रहे हो, मनमौजी है। कोई किसी को नहीं रोक सकता, जिसकी जो मर्जी रखो। तो इंडिपेंडेंट है, इसको क्या बोलते हैं? इसको अगर बोला जाए तो बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। देख रहे हो? Since choice of each entry are independent of other, so we multiply the number of possibilities for each entry. So इसलिए हम, इसके पास 5 है, 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 तो सबको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो हमारे पास 3125, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, 3125, 5 की पावर 6 इक्वल टू ये होगा 5 की पावर 5। हाँ, ठीक है, समझ में आया भैया? हाँ, बिल्कुल समझ में आया होगा ये चीज़। ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट था एक दूसरे से, किसी में भी कोई रोक चेक नहीं था भैया। कुछ नहीं बोला था क्वेश्चन में कि जब आप ए ये यूज करोगे तो ये यूज नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं बोला। ठीक है, यस, इसलिए हमारे पास कितना आंसर हो जाएगा? 3125। ठीक है ना? 3125 इज योर फाइनल आंसर। ओके, यस। तो क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, आप अच्छे से प्रैक्टिस रिवाइज करते रहो, यू विल डू दैट। ओके, सो लेट्स स्टॉप दिस।